बाबर आजम ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी स्टोरी अपडेट की, वायरल। बाबर आजम है ना, बाबर आजम का तो ये है कि वो तो छींक भी मारे तो वायरल हो जाती है। ये तो इंस्टाग्राम की स्टोरी अब जिसे कहते हैं अपडेट की थी या अपलोड की थी। उसमें बॉबी भाई जो है ना, वो आप उसे क्या कह लें, बड़े साइज़ की जुराबें पहन के तो किसी समुंदर किनारे खिड़की के पास देख रहे हैं समुंदर की लहरों को और लिखा हुआ है रिकवरी। तो अब सारे हैरान परेशान के बॉबी भाई ने ये अपनी जो अल्ट्रा प्रो मैक्स हैवी ड्यूटी टाइप की ये जुराबें हैं, ये क्या चीज़ है। मैं वो देख के सोच रहा था, मैं कहा यार बॉबी भाई, प्रैक्टिस मैच में एक शो करने के बाद आपकी रिकवरी यार ऐसे ना करें यार। आगे 2 टेस्ट मैचेस पड़े हैं बॉबी भाई, आप एक ही सेंचुरी मारने के बाद रिकवरी मोड में चले गए हैं, तो उन 2 टेस्ट मैचेस का क्या होगा। बॉबी भाई ऐसा ना हो आप उन 2 टेस्ट मैचेस में 2-3 सेंचुरियाँ मारने के बाद लिख दें टू द प्रिंसिपल, सर आई एम रेस्टिंग, कैंडी ग्रांट मी लीव फॉर मंथ एंड हाफ, तो इंग्लैंड का टूर गया। ये ना करना है यार बॉबी भाई। वो जो बॉबी भाई ने बाय द वे वो इक्विपमेंट अपनी टांगों के ऊपर चढ़ाया हुआ है, उसको कहते हैं कंप्रेशन रिकवरी लेग स्लीव्स, ठीक है। इसमें विराट कोहली की भी तस्वीर है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं ना, वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब ये बेसिकली करता ये है कि ये ना टारगेटेड प्रेशर अप्लाई करता है आपकी टांगों के ऊपर, यानी कि आपको बेसिकली अच्छा इसमें आपके डिफरेंट है, हाथों का भी है आई गेस, आपके नेक का, चेस्ट, ये एब्डोमेन शोमेन, इन सब का है। मोस्टली एथलीट्स जो है वो आपको टांगों वाला जो है पोर्शन वो उसमें ना उस इस टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकवर करते हुए नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली टारगेटेड प्रेशर अप्लाई करता है टू लोअर बॉडी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके जो मज़ीद अब जैसे फ्लशेस मेटाबॉलिक वेस्ट ये करता है आपके लिए, ठीक है। आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी जो होती है ना आपके मसल्स को, ठीक है, जो फटीग मसल्स होते हैं, टिश्यू इश्यूज़ एंड ऑल दैट, उनको जो ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है उसको बड़ा, ये जिसे कहते हैं ना, उस प्रोसेस को बड़ा तेज़ करता है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये आपके ऑनसेट मसल सोरनेस, जो वो क्या उसको कहते हैं, स्वेलिंग ये आ जाती है, मसल ज़रा थोड़ा सा वो स्टिफ हो जाता है ना, तो ये उसकी स्टिफनेस को दूर करता है, ठीक है। टिश्यू वाइब्रेशन को कम करता है। फ्लूइड पूलिंग, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट फ्लूइड्स वगैरह जमा हो जाती हैं लातों शातों में आगे पीछे, उनको जिसे कहते हैं वॉश आउट कर देता है। तो ये एक तगड़ी टेक्नोलॉजी है जिसका बॉबी भाई इस्तेमाल कर रहे थे। बट देन अगेन, अब जारी बात है 4 दिन आपने क्रिकेट खेली है, तो वो अगर रिकवरी मोड में है तो अच्छी बात है। असल में बाबर आजम का ये है कि मैं देख रहा था बाबर आजम, अच्छा एक और चीज़ मैंने नोट किया है, बाबर आजम मेरा ख्याल है पता नहीं बॉबी भाई बाल लंबे रख रहे हैं या क्या चक्कर है। वो उनकी मैंने देखी है कुछ फैंस के साथ तस्वीरें वीडियोज़ वगैरह, उसमें तो वो हेयर बैंड उन्होंने डाला हुआ है। बॉबी भैया पता नहीं इस उम्र में राधे भैया बनने के चक्करों में पड़ गए हैं, बाल लंबे। वैसे बनता तो है बॉबी भाई, बाल लंबे रख के बीच में से मांग निकाल के ना, ये बस आप सिगरेट ना पीना, आपको सूट नहीं करेगा। एक तो आप क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, ब्रांड हैं पाकिस्तान के, तो सूटे मारते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। वो हम जैसे जो चमड़ चमाड़ हैं उन तक ही रहने दें। बाकी जहाँ तक बात रहेगी क्रिकेट की, मुद्दा बड़ा सिंपल सा है। बाबर आजम का अब एक नया टेस्ट शुरू हुआ है, साफ सी बात है, दोबारा उनको कप्तानी मिली है, और उनकी कप्तानी में जो प्रैक्टिस मैच है ना, उसमें तो मुझे पाकिस्तान की टीम ना बहुत बेहतर करती हुई नज़र आई है, विद द बैट भी विद द बॉल भी। आज़ान नया लड़का सेंचुरी की, बाबर आजम ने खुद सेंचुरी किया, शान मसूद ने रन्स किए हैं, सलमान अली आगा ने रन्स किए हैं, रिजवान भाई के एक इनिंग्स में रन्स आए हैं, इमामुल हक दोनों इनिंग्स में फेल हुए हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी जगह तो बनती नहीं है, तो किसी और को, वो अब्दुल्ला फजल को ऊपर कर दें, बीच में अवैस को डाल दिया। अवैस भी बाय द वे उसने भी बैटिंग की है। तो बैटर्स आपके सारे जो है ना सिवाय इमाम के, आप समझ लें कि उन्होंने ठीक ही बैटिंग की है। इमाम माशाल्लाह दोनों इनिंग्स में फेल हुआ है। अब प्रैक्टिस मैच की दोनों इनिंग्स में फेल हुआ है। अब इसको अगर आप बॉबी भाई अपना दोस्त समझ के टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे तो फिर ਤੁਹਾਡਾ भी अल्लाह हाफिज़ है। आप आ जाए बॉलिंग के ऊपर, अली यार उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। अगर आपने वो सेशंस देखे हैं ना, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो आप देखिए अली ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, गेंद को हिलाया जुलाया उसने। तो अली ने 5 लिया, फिर आपका अली उस्मान वो विकेट्स लेकर गया है, अब्बास भाई ने विकेट निकाली है, आमिर जमाल ने विकेट्स ली हैं। तो इन अ वे कि आप अगर देखें ना तो आपको नज़र आता है कि आपकी बैटिंग प्लस आपकी बॉलिंग
उसने अच्छा परफॉर्म किया है अंडर कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। ये चीज़ ना अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं नज़र आ रही थी व्हेन शान मसूद वाज कैप्टनिंग द साइड। हम एक दो बंदों के आसरे के ऊपर पूरे पूरे टेस्ट मैचेस नबेड़े थे, और वो दो बंदे कौन थे? नुमान अली और साजिद खान। साजिद भाई को बाय द वे विकेट नहीं मिली, विच वॉज अ बिट स्ट्रेंज, लेकिन फिर बात वही है कि होता है, कभी नहीं भी मिलती विकेट। अभी आगे टेस्ट मैचेस शुरू होंगे तो उसमें असल पता लगेगा, ठीक है। तो मेन मेरा मुद्दा यह है कि बाबर आजम के खुद भी रन आए हैं, बाबर आजम ने कप्तानी भी ठीक की है, बाबर आजम के नीचे लड़के भी जो हैं वो कमिटेड नज़र आ रहे हैं। वो आमिर जमाल ने कहा है ना कि बाबर आजम एज ए फैमिली लेकर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा मेरा है, ज़रा मुझे थोड़ा सा टेंशन कह लें, मैं उससे को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये फैमिली करके ही ना बाबर आजम का पहले आपको याद होगा बेड़ा जो है ना वो पार हो गया था पिछली दफ़ा जब कप्तान बने। तो ये फैमिली वाला एक सर्टन लेवल तक रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली दफ़ा भी बाबर आजम ने बहुत ही ज़्यादा जाकर किया था प्लेयर्स के लिए, और फिर प्लेयर्स ने बाबर आजम के साथ क्या किया वो भी आपके सामने है। तो एक सर्टन लेवल तक रखें, कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा फिटनेस के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। जो बेस्ट टीम का कम्बिनेशन बनता है वो उसे लेकर उतारें। आपको अगर लगता है कि नहीं यार किसी को ड्रॉप करके इस तरह ज़्यादा मज़ीद बेहतर कम्बिनेशन बन सकता है, अपना कम्बिनेशन बेस्ट बना कर जाइएगा, क्योंकि आगे आपकी बड़ी तगड़ी किस्म की टेस्ट क्रिकेट है। आपने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ में आप सीरीज़ नहीं हारे पिछले 26 सालों में। तो आई रियली होप कि वो रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान का बरकरार रहे कि आप वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ ना हारें, और आई एम वेरी मच होपफुल कि पाकिस्तान सीरीज़ हारेगा नहीं, इंशाल्लाह जीतेगा ही। इनकी परफॉर्मेंसेस तो अभी तक यही बता रही हैं, और ऊपर से बाबर आजम की इस दफ़ा लग तो ऐसी रहा है कि कप्तानी का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जो पहले उन्होंने कप्तानी की है। अभी अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि उनका जो माइंडसेट है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि बाबर आजम को ये बात शायद पता लग गई होगी, और उनको अगर नहीं पता तो मैं एक दोबारा बता दूँ कि ये टीम जीतती है तो ठीक है, आपकी नवे बचत हो जाएगी। जैसे PSL में हुआ था कि हार रहे थे तो बाबर आजम का फॉल्ट, और अगर जीत गए हैं तो वो टीम एफर्ट। ये हमने होते हुए देखा है PSL में। तो यही चीज़ टेस्ट क्रिकेट में भी होगी, हार गए तो सारे का सारा मलबा बाबर आजम पर गिरना है, जीत गए तो टीम एफर्ट है, वो कोई मसला नहीं है, वो हम बाबर आजम को क्रेडिट दिलवा देंगे जीत का। लेकिन बस बाबर आजम को ये मेक श्योर करना कि कम्बिनेशन पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये मेरा दोस्त है, चलो इसको खिला लेता हूँ, दोस्त कब कटप्पा बनता है वो भी भाई नहीं पता चलता। और वो जो आपके साथ करेगा ना उसकी तो ये जो आपकी है नहीं ये लेग मशीन, ठीक है, लेग स्लीव्स जो आपने चढ़ाई हुई हैं उससे रिकवरी तो वो भी नहीं दे पाएगी। बेशक आप फिर वो पैरों के नाखूनों से लेकर तो सर के बालों तक सारा कुछ क्यों ना कवर कर ले, दोस्त जो कटप्पा बन के आपके साथ करेंगे ना उसकी कोई रिकवरी नहीं है, आपको तो पता ही है। तो मेहरबानी कीजिएगा प्लेइंग 11 को लेकर।